हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 12th की मैथ के साथ चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 के साथ। कल हमने किया था कि मैट्रिक्स क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं और उसके एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आज हम करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस कौन कौन सी हैं और उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से किए जा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना करेंगे और अगर टाइम बचता है या वीडियो थोड़ी छोटी रहती है तो हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस पर है। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन प्लस एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कल हमने किया था कि मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स ए कोई भी हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ रोज और कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट होंगे। एम को हम शो करते हैं रोज के लिए और एन से हम शो करते हैं कॉलम्स को। ठीक, उसके अंदर फिर हमारे पास एलिमेंट्स थे, डिफरेंट एलिमेंट्स, तो जिसको हम ए आई जे जनरल फॉर्म था जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए आई जे मीन्स आई फॉर किस रो में है, जे फॉर किस कॉलम का एलिमेंट है। जैसे सपोज करो अगर मेरे पास दो रो है, रो 1 और रो 2 है और मेरे पास 3 कॉलम्स है। अगर मुझे किसी एलिमेंट को शो करना है कि वो पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है, दैट मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कहां पर आएगा, इधर। तो A11, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A11 से। सिमिलरली अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो A12 से। इसी तरीके से A13 अगर मैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम को शो करूंगा तो A21 से रिप्रेजेंट होगा, दैट मींस कि वो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली A22 एंड A23 इसे हम किसी भी अरेंजमेंट को शो करेंगे। अब इन्हीं अरेंजमेंट के बेसिस पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स को पढ़ते हैं कि कौन कौन सी है। सबसे पहले मैट्रिक्स है हमारे पास रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस है जिसके अंदर केवल एक रो प्रेजेंट हो। दैट मीन हम कह सकते हैं ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो। कितनी रोज हो? रो केवल एक है, कॉलम्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है। मींस ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज फिक्स है कि एक रो होगी, बट नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे ये पता नहीं है। मतलब वो 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, n कॉलम भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब पहली रो में दूसरे कॉलम का एलिमेंट, इस तरीके से 13 डॉट 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 A1n nth कॉलम हो सकते हैं। तो हमारे पास पता नहीं है कि कितने कॉलम्स होंगे, बट रो फिक्स है कि उसके अंदर केवल एक रो होगी। तो रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिसेस हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, एक होगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स n हो सकते हैं। तो अगर हम रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n का, क्योंकि इसका एक रो है, रो फिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग n से दिखाते हैं और हमारे पास n की कोई वैल्यू नहीं है, तो n क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास आएगी कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरीके से रो मैट्रिक्स थी जिसके अंदर केवल एक रो थी, ऐसी कॉलम मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स एक होंगे। मींस हमारे पास ए यहाँ का पता नहीं कितना है, फर्स्ट कॉलम, फिर ये सेकंड कॉलम का फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे चलता रहेगा। mth रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमारे पास रो कितनी बच सकती है इस बार, ये रो 1 है, ये रो 2, सिमिलरली रो 3, रो 4, कॉलम हमारे पास कितना है, कॉलम केवल हमारे पास एक है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम फिक्स हो कि वो एक होगा और नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m रो होने की वजह से इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस 1, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स है। ठीक, सिमिलरली हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स आएगी हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप हमारे पास रेक्टेंगुलर का मतलब लेंथ और विड्थ से है। रेक्टेंगल हमने पढ़ा है मैथमेटिकली, जिसके अंदर कुछ लेंथ हो कुछ विड्थ हो, क्योंकि यहाँ लेंथ और विड्थ तो है नहीं, यहाँ रोज और कॉलम्स हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कुछ रोज हो कुछ कॉलम्स हो, कुछ का मतलब 1 नहीं हो सकते, क्योंकि 1 के लिए तो हम लोग कर चुके हैं। अगर केवल एक रो होगी तो रो मैट्रिक्स, अगर केवल एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स। मींस देयर आर सम नंबर ऑफ रोज एंड सम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास 2 रो हैं, रो 1 रो 2, ऐसा करते हैं 3 रो ले लेते हैं, रो 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास है केवल 2,
कॉलम 1 कॉलम 2, तो इसके एलिमेंट्स कितना हो जाएंगे 1 4 5 6 माइनस का 3 और मान लेते हैं -8। इस तरह के जो भी एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि एलिमेंट्स के लिए तो कोई कंडीशन है नहीं कि वो क्या होंगे, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होंगी, वो कितनी भी हो सकती हैं बट अलग अलग होंगी। अगर 3 रो हैं तो 2 कॉलम हो सकते हैं, हो सकता है 2 रो हो 3 कॉलम्स हो, 5 रो 6 कॉलम्स हो सकती हैं। इस तरीके से डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स के साथ हम जब करेंगे तो उनको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मींस जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए। इसी के बेस पे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, जब उसने हमसे पूछा था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो वो स्क्वायर कब होगी, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की उसने 3 कंडीशन दी थी। उसने कहा था कि m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल्स टू n, और या फिर नॉट पॉसिबल या नॉट एग्जिस्ट वाले में। तो हमें पता है कि अगर m और n छोटे, मतलब m n से छोटा, इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ रोज कम है, नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर कॉलम 4 है। सेकंड वाले में m ग्रेटर देन n, दैट मींस नंबर ऑफ रोज ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम्स से। तो अभी हमने जो एग्जांपल किया वैसा हो सकता है 3 क्रॉस 2। यहाँ पर m इक्वल्स टू 1 का मतलब है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, और ऐसे मैट्रिक्स जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ जाएंगे उसी को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A11, एक रो है एक कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1। दूसरा हो सकता है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है ABCD पे, चाहे उसके एलिमेंट्स हैं, 2 रोज हैं, पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये कॉलम ये रो, तो 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 2 की हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास हो सकती है ABCDEF, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसके बाद नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 3 हैं। मींस ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, उन मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब आगे की मैट्रिक्स को ध्यान देना कि सारी जितनी मैट्रिक्स हैं, मींस आगे की जो 3 एलिमेंट मैट्रिक्स लिखी हुई है हमारे पास, डायगोनल, स्केलर, यूनिट एंड वॉइड। वॉइड के लिए तो कंपल्सरी नहीं है बट वॉइड भी। डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्केलर मैट्रिक्स होना कंपल्सरी है। कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल जब होगी जब वो पहले स्केलर हो। ध्यान से देखना, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कोई भी, सपोज करो हम मैट्रिक्स ले लेते हैं A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। पहले कंडीशन डायगोनल होने के लिए कि वो स्क्वायर होना चाहिए, वो तो फुलफिल हो गई। कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जब होगी जब उसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हों, बट अदर देन डायगोनल्स जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो, 0 हो। बट एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास यहाँ पर 2 डायगोनल्स हैं, अब कौन से डायगोनल्स एग्जिस्ट करते हैं और कौन से डायगोनल्स की वैल्यूज 0 हो। तो ये हमारे पास है प्राइमरी डायगोनल्स, प्राइमरी डायगोनल, ये है हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल। जब स्क्वायर भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी 2 डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, दैट इज प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल्स। ध्यान रहे एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ प्राइमरी डायगोनल्स को ही डायगोनल मानकर चल रहे हैं, सेकेंडरी डायगोनल को हम लोग एज अ डायगोनल ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या फिर इस डायगोनल पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिनमें भी डायगोनल्स की जब भी बात करेंगे तो हम सिर्फ प्राइमरी डायगोनल की बात करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल्स पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस डायगोनल पे आने वाले जितने एलिमेंट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। वो बात अलग है कि ये एलिमेंट कॉमन था इसलिए वो लिखा गया, ठीक। तो हम लोग इस डायगोनल पे काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अब कंडीशन के हिसाब से उसने हमसे ये कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर डायगोनल्स के एलिमेंट्स तो वहां पर मौजूद रहेंगे, बट अदर देन डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स के में AIJ को बनाने लगूं
ए आई जे क्या होगा, तो ए आई जे कोई एलिमेंट होगा, एलिमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी अगर आई और जे दोनों इक्वल है। एलिमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, 5 हो, 6 हो, रूट हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, बट कोई ना कोई एलिमेंट की वैल्यू होगी। ठीक, और अदर देन डायगोनल जब भी वो आई और जे इक्वल नहीं होगा, मींस जब हमारे पास रो और कॉलम की वैल्यूज इक्वल नहीं होगी तो वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, ये था हमारे पास A2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 और 1 इक्वल नहीं थे, मींस आई और जे इक्वल नहीं, तो वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। सिमिलरली ये 3 1 3 2, ये हमारे पास 2 3 1 3 और 1 2, जितने एलिमेंट्स अदर देन आई और जे की जब इक्वल नहीं है तो वो सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। ठीक, हम कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जो सबसे पहले जो स्केलर हो, उसके बाद जिसमें डायगोनल्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, बट अदर देन डायगोनल्स जितनी वैल्यूज हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए हम एग्जांपल कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर होनी चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर होनी चाहिए, फिर वो डायगोनल भी होनी चाहिए। फिर से 3 क्रॉस 3, और इस बार ऐसा करते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स भी ले लेते हैं, फिर ये होगा कि सर केवल 3 क्रॉस 3 का ही काम कर रहे हैं, तो 2 क्रॉस 2। सबसे पहले तो हमारे पास जितने भी अदर देन डायगोनल्स होंगे, ये डायगोनल्स की वैल्यू हो गई, अदर देन डायगोनल जितनी वैल्यूज हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, क्योंकि डायगोनल होनी जरूरी है। और स्क्वायर है, इसकी भी जो हमारे पास डायगोनल से अदर वैल्यूज हैं वो क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब ध्यान दें, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, स्केलर हम लोग पढ़ते बारे कॉन्सोनेंट भी कह सकते, कांस्टेंट भी कह सकते हैं। स्केलर मींस ऐसी मैट्रिसेस जिसके अदर देन डायगोनल सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, बट जो एलिमेंट्स डायगोनल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ध्यान रहे, इक्वल होंगे, उनकी वैल्यूज क्या होगी, वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज करो मैं √5 लेता हूं, तो ये भी √5 होगा, ये भी √5 होगा, और ये भी √5 होगा। ठीक, अगर मैं 2 लेता हूं तो यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा। अगर मैं इसे -1 लेता हूं तो ये दोनों एलिमेंट्स जो भी होंगे वो -1 होंगे। अगर मैं इनकी वैल्यू चेंज कर दूं, फ्रैक्शन में लेता हूं 7/3, तो ये भी 7/3 होगा, ये भी 7/3 होगा, और ये भी हमारे पास क्या होगा, 7/3। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके बाद वो डायगोनल मैट्रिक्स हो कि उसके केवल डायगोनल्स के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हो, बाकी एलिमेंट्स एग्जिस्ट ना करते हो। और उसके बाद थर्ड कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर भी रहे हैं वो एलिमेंट हो तो कुछ भी, बट वो सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन। इसको थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नेक्स्ट आती है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इस चैप्टर के लिए। कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी जब होगी जब वो मैट्रिक्स सबसे पहले स्केलर हो, स्क्वायर हो, फुलफिल है, उसके बाद वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, मींस अदर देन डायगोनल जितने एलिमेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उसके बाद स्केलर भी हो, स्केलर मींस उसके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो, बट यूनिट है तो कुछ तो डिफरेंस आएगा, वो सारे एलिमेंट्स इक्वल हो, और इक्वल भी इस तरीके से हो कि उसके सारे एलिमेंट सिर्फ 1 हो, 1 1 1। स्केलर ने क्या कहा, स्केलर ने कहा सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, भाई 1 1 1 है तो ऑटोमेटिकली स्केलर तो है ही। स्केलर में भी इसकी वैल्यू सिर्फ 1 है, तो इसलिए वो इसका नया नाम है कि वो यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 0 0। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो गए, 1 हो गए, और उसके बाद अदर डायगोनल्स 0 हो गए। सी में हम कोई लेते हैं 1, ये हो गए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल की वैल्यू 1 है, उसके अगर 1 लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास वो है हमारे पास 8th हमारे पास वॉइड मैट्रिक्स। वॉइड या फिर नल मैट्रिक्स या फिर इसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। नाम से कंफर्म हो रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स मान लेते हैं हम 0 0 0 0, सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो लेंगे।
तो ऐसे मैट्रिसेस जिनके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, वॉइड मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिक्स और लिखिए नीचे। सबसे पहले लिखिए हमारे पास कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल या फिर कंपेरेबल या फिर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट और इक्वल मैट्रिक्स में फर्क है। इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसी, मतलब यहाँ पर ऑर्डर से मतलब है। कंपेरेबल मतलब मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऐसी मैट्रिक्स जिनका कंपैरिजन किया जा सके। सीधी सी बात है, जब कंपेयर करना है तो कम से कम दो मैट्रिक्स होनी चाहिए। सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, हमारे पास दो मैट्रिक्स है। कोई भी दो मैट्रिसेस कंपेरेबल मैट्रिक्स जब होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, और ऑर्डर का मतलब क्लियर है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, कॉलम है, रो है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैट्रिक्स किस टाइप की है। बस जो भी मैट्रिक्स है वो दोनों के पास सेम होनी चाहिए, मींस उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मैंने पहली मैट्रिक्स ली 2×3 की, 2 1 3 3 1 4, तो मेरे पास जो सेकंड मैट्रिक्स होगी वो ए बी सी -5 4 एंड -6, वो भी इसका ऑर्डर क्या, अगर 2×3 का है तो सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास 2×3 का होना चाहिए। ऐसा कंपेरेबल मैट्रिक्स ने कहा है, या ऐसा कंपेरेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से होता है। कंपेरेबल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होंगी जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे, मींस नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सेकंड मैट्रिक्स जो लिखी हुई है यहाँ पर, इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो सबसे पहले तो कंपेरेबल हो, मींस उनके ऑर्डर सेम हो, साथ ही साथ उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। इस क्वेश्चन को, इस वाले टाइप की मैट्रिक्स के लिए हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन भी किया था। सेकंड था हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। इसके लिए अगर हम लिखें तो ये सबसे पहले तो कंपेरेबल होनी चाहिए, इट शुड बी कंपेरेबल मैट्रिसेस। सेकंड, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, वो इक्वल ही होने चाहिए, तभी वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे, अदरवाइज वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं कहलाएंगे। अब हमारे पास आता है, आज हम करेंगे दो कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सीधी सी बात है, दो चीजों को ऐड कर सकते हैं, कम से कम 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी चीजें होंगी वो एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो कोई भी दो मैट्रिसेस ऐड कब होंगी, पहली कंडीशन तो यही आती है। सपोज करो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए और कोई मैट्रिक्स है बी, और मुझे निकालना है a + b, तो मैं किस तरीके से ऐड करूंगा। सबसे पहले तो a और b जो भी दो मैट्रिक्स हम ऐड करना चाहते हैं वो दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल मैट्रिक्स होने चाहिए, तभी हम उन्हें ऐड कर पाएंगे। सेकंड नंबर की चीज, जब उन्हें ऐड करेंगे तो हम लोग सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड कर पाएंगे। उसको करवाने के लिए एक चीज कर लेते हैं। सपोज करो मेरे पास दो कंपनी है। सपोज करो मेरे पास ये वीडियोकॉन की कंपनी है, ये भी डीटीएच है, डीटीएच की कंपनी है, कोई भी डीटीएच हो सकता है, और मेरे पास यहाँ पे कोई सेल है, सोलर सेल मान लेते हैं, ठीक। डीटीएच कंपनी में मेरे पास ऐसा करते हैं, लाइट ले लेते हैं। यहाँ पर कंपनी है, सूर्य की कोई कंपनी है, और यहाँ पर फिलिप्स की कंपनी है, ठीक। सूर्य की कंपनी में मेरे पास एलईडी बल्ब भी है, मेरे पास फैन भी है, और मेरे पास सूर्य वालों ने क्या करा है, मेरे पास जो नॉर्मल बल्ब होते हैं वो दे दिए, ठीक। सिमिलरली फिलिप्स के साथ भी होगा। दूसरी मैट्रिसेस जो कंपनी, जो दूसरा दुकानदार है उसके पास भी क्या है, यही दो कंपनियां हैं, सूर्य के और फिलिप्स की बात कर रहे हैं। फिलिप्स ब्रांड के जो उसके एलईडी लाइट है, फैन है, और उसके बाद बल्ब है, नॉर्मल बल्ब है। इसके पास थे 5 4 10 12 8 6, नेगेटिव हो नहीं सकते कि भाई खराब तो उधार नहीं लेके रखेगा। तो एलईडी बल्ब इसके मान लेते हैं 14 है, 16 18 20 10 और 5। अब उसने कहा कि अगर दोनों दुकानदारों के पास मिलाकर देखा जाए कि सूर्य और फिलिप्स
ये जो दो ब्रांड है इनके कितने कितने आइटम्स उनके पास मौजूद हैं दोनों शॉपकीपर्स के बाद मिलाकर। तो एलईडी जो होगा, सीधी सी बात है, सूर्य की एलईडी पहले दुकानदार और दूसरे दुकानदार दोनों के पास यही चेक करेंगे कि सूर्य की एलईडी पहले दुकानदार के पास कितनी है और सूर्य की एलईडी दूसरे दुकानदार के पास कितनी है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड करना पड़ेगा। इसके 5 से हमें 14 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली फिलिप्स की एलईडी 4 पहले दुकानदार के पास है, फिलिप्स की एलईडी 16 दूसरे वाले के पास है। सिमिलरली सूर्य के जो फैन है वो 10 हमारे पहले दुकानदार के पास है और दूसरे के पास 18 है। फिलिप्स के जो फैन है वो 12 पहले वाले के पास है, दूसरे वाले के पास 20। और जो हमारे पास सूर्य बल्ब है वो पहले वाले के पास 8 है, दूसरे वाले के पास 10। एंड फिलिप्स के जो बल्ब है पहले वाले के पास 6 है, दूसरे वाले के पास 5 है। इस पर अगर ध्यान से देखो तो मैथमेटिकली मैं इसको कह सकता हूं कि पहले तो इन दोनों के ऑर्डर सेम थे। ऑर्डर कितना सेम थे? ये 3x2 की मैट्रिक्स थी, ये भी 3x2 की मैट्रिक्स थी। जब मैं इनको ऐड करने लगा तो मेरी मजबूरी हो गई कि मैं केवल पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऐड करूं, क्योंकि पहला एलिमेंट अपने आप एक प्लेस अपनी बता रहा है कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, तो आप उसी के तरह से ऐड कर सकते हो। तो वही हमने किया। जब नई मैट्रिक्स बनकर आई, ये एलईडी थी, ये फैन थे, ये बल्ब थे, जो लास्ट आंसर आया वो हो जाएगा आपके पास 19, 20, 28, 32, 18 और हमारे पास 11। ये मैट्रिक्स हमारे पास आई। तो मैं कह सकते हैं कि दोनों दुकानदार के पास मिलाकर सूर्य की एलईडी थी 19, फिलिप्स की एलईडी थी 20। सूर्य के फैन थे 28, फिलिप्स के फैन थे 32 और सूर्य के बल्ब थे 18 और फिलिप्स के बल्ब थे उसके पास 11। ठीक, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं टू ऐड दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले दे मस्ट बी कंपेरेबल मैट्रिसेस। उसके बाद सेकंड हमारे पास ओनली कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी एडेड। केवल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड किए जा सकते हैं। सेम कंडीशन हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। अगर मैं इसी को एडिशन की जगह पर सब्ट्रैक्शन लिख दूं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मेरे पास पहली मैट्रिक्स है 11, 5, 4, 3। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो दूसरी मैट्रिक्स में मेरे पास 2x2 की होनी चाहिए। इट मींस 14, -6, 13 और 10। अब आप लोग कहेंगे -6 ले लिया, क्योंकि हमें नहीं पता। हमने कहा था कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो कोई फंक्शन होगा या फिर कोई नंबर होगा। -6 एक नंबर है, नॉर्मल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं a + b। दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है, चेक करते हैं। ये 2x2 की है, ये भी 2x2 की, हाँ कंपेरेबल है। कंपेरेबल है तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो 11 + 14 ये हो जाएगा हमारे पास 25। 5 प्लस माइनस का 6, 5 + -6 दैट मींस 5 - 6 हो जाएगा हमारे पास -1। 4 + 13 ये हो जाएगा हमारे पास 17 एंड 3 + 10 ये हो जाएगा हमारे पास 30। एडिशन का आंसर आ गया a - b। ध्यान रहे a में से ही b को घटाना, तो 11 - 14 दैट इज -3। 5 - का 6 दैट इज 5 + 6 तो जाएगा 11। 4 - 13 -9 एंड 3 - 10 -7। ठीक, ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एक टॉपिक और हम कर लेते हैं। किसी मैट्रिक्स से मैं अगर कोई स्केलर की मल्टीप्लाई करनी हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मीन्स अगर मैं किसी मैट्रिक्स में किसी के को मल्टीप्लाई करना चाहूं, लेट के बी एन स्केलर वैल्यू, और मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 3x2 की। तो 3, 2, -6, 5, 4 एंड 8 ये हमने ले ली कोई मैट्रिक्स 3x2 की। अब आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और आपको निकालनी है 3a। 3a दैट मींस ए मैट्रिक्स को स्केलर नंबर 3 मतलब किसी स्केलर 3 से
मल्टीप्लाई, आपको ए नहीं 3a की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रहे मैट्रिक्स में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए पूरी मैट्रिक्स को, पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उसके स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हम लिखेंगे इसको इस तरीके से 3 2 -6 5 4 एंड 8। इसका आंसर आएगा तो उस तरीके से निकाला जाएगा 3 × 3 3 × 2 3 × -6 3 × 5 3 × 4 एंड 3 × 8। जब आपको कॉमन भी लेना है मैट्रिक्स के अंदर तो वो कॉमन जब ही आ सकता है जब वो नंबर या वो स्केलर वैल्यू वो हर एक एलिमेंट के पास मौजूद हो, तब आप उसे कॉमन ले सकते हो। और आपको किसको मल्टीप्लाई करानी हो, इट मीन्स आपको वो एलिमेंट की वैल्यू मतलब उस स्केलर की वैल्यू को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 3 2 6 3 6 -18 3 5 15 3 4 12 3 8 24। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। एक सेकेंड, अभी के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में शायद 25-26 मिनट की वीडियो हो गई होगी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम 3.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं। तो इसको कराने से पहले, मतलब एक्सरसाइज कराने से पहले हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस तरीके से होती है वो और करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने किया है। थैंक यू।